Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Vishal. In today's lecture we are going to discuss about fragmentation patterns in aldehydes. पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ईथर्स जो हैं जिसमें हमारे पास ईथर्स डाइऑक्सोलेन और उसके बाद हमने एरोमेटिक ईथर के बारे में डिस्कस किया था कि वो किस तरह से फ्रेगमेंटेशन पीक्स जो है वो शो करते हैं। जबकि आज के लेक्चर के अंदर हम एल्डिहाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड्स हमारे पास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो है वो किस तरह का शो करते हैं, उसके अंदर हमारे पास किस तरह से एक एक करके हमारे पास, या फिर उसमें अगर बीटा क्लीवेज हो रहा है तो वो किस तरह होगा, हम डिफरेंट क्लीवेजेस उसके अंदर देखेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कौन कौन सी पीक्स जो है वो शो हो रही है। इसके अंदर एरोमेटिक ईथर को भी कवर करेंगे और सिंपल हमारे पास जो ईथर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एलिसाइक्लिक है उनको भी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक सिंपल एल्डिहाइड को कि वो हमारे पास किस तरह की जो पीक है वो शो करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल चूज की है जो कि हमारे पास हेक्सानल है, इसको इस वजह से चूज किया ताकि आपको पता चले कि कौन से एल्डिहाइड्स के अंदर जो है वो मैक्लिफर्टी होने के चांसेस हैं। अगर मैक्लिफर्टी के बगैर पढ़ते तो उसमें सारा केस कवर नहीं होना था, लेकिन मैंने एक ऐसी एग्जांपल जो है वो बुक से ली जो कि हमारे पास क्या है, हेक्सानल की है, और इसको अगर आप करो तो एज ए रिजल्ट आपको अगर कहीं पे मैक्लिफर्टी के चांस होंगे उसका भी पता चल जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, आपने अदर जो पीक्स है वो भी बता दोगे जो कि हमारे पास ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर गैमा हाइड्रोजन नहीं है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हेक्सानल है जो कि 86 के ऊपर उसका मोलिकुलर वेट है उसका, तो इसकी जो 86 के ऊपर मोलिकुलर आयन पीक जो है वो शो होगी। अब मैंने अगर आपको याद हो तो अल्काइंस के केस में बताया था कि वहां भी M-1 की जो पीक्स है वो शो हो रही होती है, लेकिन उसकी M-1 की जो इंटेंसिटी है वो काफी हाई होती थी। ठीक है, एल्डिहाइड्स के जो सिंपल एल्डिहाइड्स हैं उनके केस में भी हमारे पास M-1 की जो पीक है वो शो होती है, लेकिन उसकी इतनी खास हाई जो है वो इंटेंसिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अल्काइल चेन भी काफी बड़ी लगी है, लेकिन इसकी M+ जो पीक है वो तो शो होगी होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी पीक्स जो है वो शो हो सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका जो कंपाउंड है वो बनाऊं तो मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन से पहले हमारे पास क्या होती है, हमारे पास सबसे पहले होती है आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास केटाइन रेडिकल बनेगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि 1 बाय 1 करके इसमें से अल्काइल चेन में से जो है वो सारे रिमूव होते जाए। ठीक है, यानी एक रिमूव हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक तो ये चांसेस है। ठीक है, दूसरा ये चांस है कि हमारे पास कोई मैक्लिफर्टी या इस टाइप की रीअरेंजमेंट हो। तो अगर मैं ये देखूं तो हमारे पास अगर ये निकला है तो हमारे पास क्या होगा, 86 में से अगर आप 15 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या होगा, जो कि हमारे पास इतना कोई कैरेक्टरिस्टिक जो पीक है वो शो नहीं करता, तो हमारे पास इसे शो करनी चाहिए 71 पे पीक, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत कम जो है वो रिलेटिव अबंडेंस की है। तो 71 की जो पीक है वो किस तरह से शो होती है, हमारे पास मिथाइल रेडिकल के निकलने से। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या बनाती है, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, हेक्सानल में से ये हमारे पास जो है वो ये एक्चुअली हमारे पास इसकी पीक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, यानी मैं इसको ओवरऑल लिख लेती हूँ, इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा जो है वो केटाइन रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और रेडिकल। ठीक है, अब 86 में से और क्या हो सकता है, यहाँ से हमारे पास 29 का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो 29 के लॉस में हमारे पास क्या होगा, 29 के लॉस से हमारे पास 57 की जो है वो पीक शो होगी। ठीक है, अब हमारे पास वो किस तरह से होगी, ये अगर हमारे पास रिमूव हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आइए, अगर इसको ऐसे बनाओ, ये हाइड्रोजन और ये हमारे पास जो है यहाँ पे इसलिए हमारे पास पूरा एक कंपाउंड बनेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव और रेडिकल साइन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो है वो CH3 रिमूव हो तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कहाँ पे पीक शो हो रही थी, 71 पे, और अगर हमारे पास जो है वो इथाइल जो है वो रिमूव हो जाए तो उसके रिजल्ट में हमारे पास शो हो रही है 57 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो 44 की अगर पीक है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये हमारे पास होती है एज ए रिजल्ट ऑफ मैक्लिफर्टी, जो कि हम पीछे एक पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास गैमा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तो ये हमारे पास अल्फा पोजीशन है, ये हमारे पास बीटा है और ये हमारे पास है गैमा। अब गैमा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मैं मिथाइल नीचे बना लेती हूँ और ये हाइड्रोजन ऊपर शो कर देती हूँ। ठीक है, CH2 था ना, इस तरह। अब होगा क्या, इसको हम डिफरेंट कलर से देख लेते हैं, यहाँ से हमारे पास ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये यहाँ पे। ठीक है, अब एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास जो है ये पीक शो करेगा 44 के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास 44 पे पीक शो होगी, जबकि हमारे पास यहाँ से जो है वो प्रोपीन का जो है रिमूवल होगा, जो कि हमारे पास एक न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, तो इसकी जो है वो पीक कोई भी शो नहीं होगी। लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो
क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 44 के ऊपर जो पीक है वो शो करेगा, जो कि हमारे पास एक बेस पीक है इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स। यानी एल्डिहाइड्स के अंदर अगर मैक्लिफर्टी के चांसेस हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में जो पीक वो फ्रेगमेंट बनेगा वो हमारे पास 20 पीक शो करेगा। अब उसके अलावा जो 43 पे पीक शो हो रही है वो आप देख सकते हैं कि 43 के हमारे पास किस तरह से चांसेस है। 43 में आपके पास सिंपली आपका पे जहाँ से जो है वो मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर लेती हूँ। यहाँ से हमारे पास ये CH3 CH2 और ये CH3, तो ये हमारे पास जो है वो C3H7 पॉजिटिव जो है, यानी हमारे पास प्रोपाइल के टाइम की जो है वो पीक जो है वो 47 पे शो होती है। अगर हम इथाइल के टाइम की बात करें C2H5, अगर वो साइड से रिमूव हो जाए तो ये हमारे पास शो कर रहा होता है, किस कहाँ पे शो कर रहा होता है, ये हमारे पास शो कर रहा होता है 29 पे पीक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 57, 44, 43 और 29 की जो पीक है वो इसके अंदर शो हो रही होती है। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने 58 के बारे में तो बताया ही नहीं ये कौन सी पीक है। तो एक्चुअली मैंने इसके बारे में लिटरेचर रिव्यू किया था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर पाविया से। तो पाविया के अंदर इन्होंने 58 पे पीक शो की हुई है, लेकिन अगर आप दूसरी अच्छी जो बुक्स है वो भी देखो तो उसके अंदर 58 के ऊपर पीक शो नहीं की हुई। ऑल्दो हमारे पास पाविया की बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैंने लिटरेचर रिव्यू किया और अदर बुक्स देखी तो मुझे पता चला कि 58 के ऊपर जो है वो हेक्सानल की पीक ऐसे शो नहीं होती, जबकि 57 और 55 पे शो होती है। अब 57 की मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे पास ब्यूटाइल कीटान की वजह से होती है। अब इसी ब्यूटाइल कीटान में से हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाए, यहाँ से एक हाइड्रोजन लो, लेट्स सपोज, और एक यहाँ से लो, तो एक यहाँ से आया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आया, उसने डबल बॉन्ड बना दिया और ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, और इन्हीं दो हाइड्रोजन रेडिकल आपस में मिलकर जो है वो हाइड्रोजन गैस बना दी, और हमारे पास ये जो है ये बन गया एक रेजोनेंस स्टेबलाइज जो है वो कंपाउंड बन गया, फ्रेगमेंट बन गया, जो कि हमारे पास 55 के ऊपर पीक जो है वो शो करता है, जबकि 58 के ऊपर पीक शो नहीं होती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर दो तरह पे हमारे पास जो है वो चांसेस हैं कि हमारे पास दो जगह पे जो है वो आयनाइजेशन हो। एक तो हमारे पास ये एरोमेटिक रिंग वाली जो साइड है वो है, और दूसरी हमारे पास है कार्बोनिल का कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों तरफ चांसेस है, यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल बन सकता है और यहाँ से भी आपको पता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले जो है वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी तो चांसेस है एरोमेटिक रिंग के अंदर भी। तो हम जो है ओवरऑल इसके ऊपर शो कर देते हैं कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक है। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर हमारे पास जो M प्लस पीक है, जो एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंस की वजह से क्या होती है, हाईली स्टेबलाइज होती है, तो उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस से काफी ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन का लॉस होता है, हमारे पास क्या बनता है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास बन जाता है हाइड्रोजन के लॉस से। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये हमारे पास जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये हमारे पास 105 के ऊपर जो है वो पीक शो करता है। उसके बाद अगर हम फॉर्माइल रेडिकल का जो है वो रिमूवल कर दें, यानी हमारे पास यहाँ से फॉर्माइल रेडिकल जो है वो रिमूव हो जाए, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास बेंजीन रिंग बनती है, जो कि हमारे पास क्या करती है, शो करती है करेक्टरिस्टिक पीक। जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये हमारे पास शो होती है 77 के ऊपर। ठीक है, तो 106 पे मोलिकुलर आयन पीक, 105 पे M-1 और 77 के ऊपर हमारे पास इस तरह से आ गई। ठीक है, यही हमारे पास इंपॉर्टेंट पीक्स होती हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि यहाँ से अगर इथाइन का रिमूवल करें तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये 6 मेंबर होती है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से, जो कि हमारे पास एक पीक शो करेगा। अगर मैं इसका मोलिकुलर वेट जो है वो मेजर करूं तो हमारे पास क्या बनता है, CH और हमारे पास कार्बन, तो 39 और 39 के अंदर हमारे पास फर्दर 12 जो है वो प्लस हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये 51 के ऊपर जो है वो पीक शो करता है, जो कि हमारे पास ये वाली पीक है, ये हमारे पास इसकी वजह से शो हो रही है। तो यही इंपॉर्टेंट पीक्स थी 51, 77, 105 और 106 इन केस ऑफ दिस बेंजल्डिहाइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे पास जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के केस में हमारे पास जो है वो शो होती है, जो है वो फ्रेगमेंटेशन पीक्स शो होती है। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।